ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्तो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सबका आज के इस अति दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के चतुर्थम अध्याय में हम 18 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं और आपको स्मरण होगा कि सूत गोस्वामी जिस प्रकार शौनक ऋषि ने प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर अब दे रहे हैं। तो अब तक हमने अनेक उनसे उत्तर सुन भी लिए। उन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी और फिर व्यासदेव और उन सब की शक्तियाँ, भागवत का स्थान इत्यादि। और अब वेद व्यास जी के वर्णन में वे किस प्रकार एक वेद को जो भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया था, उस एक वेद के 4 विभाग कैसे किए,
क्यों किए, और वेदों के विभाग करने के बाद उन्हें किस प्रकार आगे प्रवर्तमान किया, किस प्रकार प्रसारित किया वेद व्यास जी ने, इसका संपूर्ण वर्णन आज के श्लोकों में हम देखेंगे। अब श्लोक और उनके तात्पर्य बड़े छोटे छोटे हैं, परंतु आचार्यों की टीकाओं से हम पढ़ते हैं, इसलिए अधिक, वैसे हम अगर स्पीड में जाना चाहें तो ये काफ़ी फास्ट हो सकता है, परंतु क्योंकि हम आचार्यों के भी मत जानते हैं तो थोड़ा आराम से जाएंगे, क्योंकि अब तात्पर्य बहुत छोटे लिखे हैं प्रभुपाद जी ने। तो आइए पुनरावर्तन करते हैं पिछले 3 श्लोकों का, 16, 17 और 18, और आज के श्लोक का अध्ययन फिर प्रारंभ करते हैं। तो आप सब स्क्रीन पर श्लोक पढ़ पा रहे हैं। तो 16वें श्लोक में हमने कल पढ़ा था, परसों या शुक्रवार को, महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। हमने इसका काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया कि कैसे युग युगांतर में अपने स्वधर्मों में, कर्तव्यों में, और यहाँ तक कि धर्म में भी, आध्यात्मिक धर्म में भी किस प्रकार परिवर्तन आता है, और किस प्रकार अदृश्य शक्तियाँ कालक्रम में अलग अलग ये सब जो धर्म के नियम हैं उसको क्षीण कर देती है। फिर 17 और 18वें श्लोक में हमने पढ़ा, परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे, और क्योंकि उनमें दिव्य दृष्टि थी वेद व्यास जी में, इसीलिए वे देख सकते थे कि किस प्रकार भविष्य में कलयुग में क्या क्या धर्म का किस प्रकार ह्रास होगा, और इस युग धर्म को सटीक रखने के लिए, उसे संभाल के रखने के लिए श्रीमद् भागवत जैसे सारे वेदों के सार रूप इस शास्त्र का की आवश्यकता होगी, ये सब उन्होंने देखा। इसलिए वे दिव्य दृष्टि से सब देख पा रहे थे, और वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सत्व गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। और हमने देखा कि प्रायण अल्पायुष्य इत्यादि जो श्लोक है श्रीमद् भागवत का, बिल्कुल उसके जैसा ही ये भी श्लोक है, जिसके अंदर कलयुग का चित्रण, विवरण दिया हुआ है कि किस प्रकार कलयुग में अति भयानक दुर्दशा होने वाली है। हर प्रकार से मनुष्य की आयु कम हो जाएगी, श्रद्धा क्षीण हो जाएगी, उनकी बुद्धि क्षीण हो जाएगी, याद शक्ति, मेमोरी इत्यादि, और सत्व गुण का नाश होगा, धीरे धीरे अन्य 2 गुण प्रधान होंगे। ये सब वर्णन, तो ये सारा हमने बड़े विस्तार से अध्ययन किया था, आपने मार्क किया होगा, नोट भी किया होगा अवश्य। और अब आज का 19वां श्लोक, यहाँ से किस प्रकार वेद के 4 विभाजन किए गए उसकी चर्चा प्रारंभ होती है। तो आइए उच्चारण करते हैं तथा अध्ययन। चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं
व्यदधात्यग्न्यसन्तै वेदमेकं चतुर्विधं चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यदधात्यग्न्यसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम व्यदधाद्यज्ञसंतत्यै वेदमेकं चतुर्विधम। शब्दार्थ। चातुः चार, होत्रम यज्ञ की अग्नियां। इस पर ध्यान दीजिए। होत्रम यानी यज्ञ की अग्नियां। चातुः होत्रम चातुर्होत्रम, ये सब भगवत गीता में हमने इन शब्दों का प्रयोग देखा था। श्रीमद् भगवत गीता में किस प्रकार यज्ञ का जो जो वर्णन हुआ है, उन सब में इन सभी शब्दों का, होम, होत्र, आहुति, इन सभी शब्दों पर काफ़ी वर्णन है और काफ़ी कुछ डिटेल्स समझाई गई थी। अब यहाँ पर होत्रम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे इसको आचार्यगण कुछ विस्तार से समझाएंगे, वो हम देखेंगे। तो होत्रम यानी यज्ञ की अग्नियां। अग्नियां अर्थात उसका अर्थ ये है कि यज्ञ में अलग अलग अग्नियां हैं। हम अग्नि को एक ही देखते हैं, लाइटर जलाया, गैस स्टार्ट किया, अग्नि जल गई। परंतु कितने प्रकार की अग्नियां हैं, इसके ऊपर बहुत ही लंबी चर्चा हो सकती है। शास्त्रों में, वेदों में अनेक प्रकार की अग्नियों का वर्णन है। किसी भी आचार्य ने उसकी चर्चा की नहीं है, मैं अतिरिक्त आपको यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। विविध प्रकार की अग्नियां, यज्ञ की अग्नियां, होत्रम। नहीं तो होत्र एक वचन होता तो फिर प्रभुपाद जी इस प्रकार उसका अनुवाद नहीं करते। तो अलग अलग अग्नियां। कर्म शुद्धम, कर्म की शुद्धि, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, कर्म शुद्धम, क्योंकि यज्ञ करने से हमारे कर्म शुद्ध होते हैं। ये सब हमने भगवत गीता में बड़े विस्तार से पढ़ा था, आपको स्मरण होगा कि कैसे हम यज्ञों द्वारा अपने कर्म को शुद्ध कर सकते हैं। प्रजानाम, प्रजा का, वीक्ष्य देख कर, वैदिकम वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार, व्यदधात बनाया यानी रचना की या तो संकलित किया कह सकते हैं, तो बनाया सामान्य इसका अनुवाद। यज्ञ, यज्ञ संतत्यैहि या संतत्यै, विस्तार के लिए। अब यहाँ पर ये जो संतत्यै, विस्तार के लिए जो शब्द है, या यज्ञ संतत्यै, ये पूरा शब्द है। तो यज्ञ के विस्तार के लिए तो हमारे आचार्यगण समझाते हैं। श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, श्रील श्रीधर स्वामी भी इस बात को बताते हैं। यज्ञ संतत्यय का अर्थ अलग से बताते हैं, क्योंकि ये शब्द महत्वपूर्ण है कि यज्ञों का प्रसार करने के लिए, अर्थात यज्ञों को और अधिक फैलाने के लिए, या फिर बिल्कुल स्पष्ट कहें तो लोगों को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करने के लिए। तो यज्ञ संतत्ययी अर्थात उसको फैलाने के लिए, विस्तार करने के लिए। वेदम एकम, केवल एक वेद को, चतुर्विधम, चार विभागों में। बस ये सार है इसका, वेदम एकम चतुर्विधम, अर्थात एक वेद को चार में विभाजित करने के लिए। अनुवाद देखते हैं। उन्होंने देखा, तो किन्होंने देखा?
वेद व्यास जी ने, भगवान वेद व्यास ने, कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच फैल सकें। तो उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया, कर्म को शुद्ध बनाया जा सकता है। लोगों के कर्म, लोगों की वृत्तियां, उनके स्वाभाविक स्वभाव के अनुसार करने वाले उनके जो कर्म है या स्वधर्म, और स्पष्ट कहें तो उनके स्वधर्म को शुद्ध करने का सबसे अच्छा साधन है यज्ञ। भगवान भी भगवत गीता में यज्ञ के विषय में बहुत सारा महत्व हमें प्रदान करते हैं। यज्ञ नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं, यही सार है। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि यज्ञ जो है वो किसी भी अवस्था में बंद नहीं होने चाहिए। यज्ञ हमेशा हर हाल में चालू रहने चाहिए। तो फिर आप ये पूछ सकते हैं कि कलयुग में क्या करें। कलयुग में यज्ञ, हम थोड़े यज्ञ जानते हैं, जैसे कि सबसे पहला एक यज्ञ तो हम अवश्य जानते हैं जो शादी के टाइम विवाह के समय जो किया जाता है, वो इस यज्ञ को हम अवश्य जानते हैं। और शायद दूसरा कौन सा यज्ञ जानते हैं कलयुग में, बहुत कम। या तो फिर कोई घर में वास्तु करवाता है तो यज्ञ करवा लेता है ब्राह्मण के पास। यदि किसी की मृत्यु होती है उसके बाद यज्ञ करवाते हैं। तो ऐसे 3-4 यज्ञ जानते हैं। या तो फिर कोई नवचंडी करवाता है, कोई नवग्रह करवाता है, कोई वास्तु शांति यज्ञ, या इस प्रकार के। कभी कभी जनेऊ के लिए ब्राह्मणों के यज्ञ होते हैं। तो परंतु वास्तव में हमारे वेदों के अनुसार 200 प्रकार के यज्ञों का वर्णन है जो एक मनुष्य के जीवन में होते हैं। उसमें भी 10 प्रकार के ऐसे यज्ञ हैं जो बिल्कुल एकदम आवश्यक है, परम आवश्यक ऐसे। और उसमें भी हम अब तो कुछ भी नहीं जानते, ऐसे समझिए। और उसमें से आधे से अधिक यज्ञ हम फिर भी नहीं करते। तो फिर कलयुग में किया क्या जाए, इसलिए भगवान ने बहुत सरल कर दिया कि उन्होंने भगवत गीता में ही कह दिया, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। अगर सारे यज्ञों में कोई सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है और वो अगर मैं हूँ तो मैं कौन सा यज्ञ हूँ? जप यज्ञ। और हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में भी श्री चैतन्य महाप्रभु का जो गुप्त वहाँ पर वर्णन है, उसमें भी कहा, यज्ञ ही संकीर्तन प्रायर यजंति ही सुमेधसः। तो जो अत्यंत बुद्धिमान है, अत्यंत सुमेधसः, अत्यंत बुद्धिशाली जो है, वही लोग कलयुग में यज्ञ करते हैं। कौन सा? संकीर्तन यज्ञ। तो अर्थात कलयुग के लिए एक ही यज्ञ पर्याप्त है जो सभी यज्ञों का वास्तव में सार है, और वो है संकीर्तन यज्ञ, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने संपूर्ण विश्व को प्रदान किया। संकीर्तन यज्ञ का जो मर्म, सार, उसका जो रहस्य है, वो उजागर किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु ना होते और फिर उनके बाद आने वाले जो हमारी परंपरा में जो गुरुजन हैं, आचार्य, वे और सर्वाधिक विशेष तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी नहीं होते, तो इस संकीर्तन यज्ञ को कौन कौन जानता? कोई नहीं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सरल कर दिया, इतने सारे यज्ञ कोई बात नहीं, केवल संकीर्तन यज्ञ करो, सभी यज्ञों का फल इसमें प्राप्त हो ही जाएगा। और वो भी जब हरे कृष्ण महामंत्र का हम उच्चारण इस संकीर्तन में करते हैं,
तब अवश्य ही ये सिद्ध होता है। क्योंकि कल ही संतरण उपनिषद में भी ब्रह्मा जी कहते हैं अपने पुत्र और शिष्य नारद मुनि को, इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। मैंने स्वयं सारे वेद देख लिए, सभी वेदों को चेक कर लिया। इन 16 शब्दों वाला जो ये महामंत्र है, या तो ये 16 शब्द वाला जो मंत्र है, इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई उपाय कलयुग के लिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब ब्रह्मा जी जैसी ऑथोरिटी जो सर्वाधिक, जो वेदों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता या प्रदाता है, हमें प्रदान ही तो उन्होंने ही तो वेद प्रदान किया, भगवान ने उन्हें दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उन्होंने हमें दिया नारद मुनि के द्वारा, वेद व्यास जी के द्वारा। तो जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है, जो इस भूमंडल के या इस हमारे ब्रह्मांड के मुख्य है, मुखिया, उनके निर्देशन का अगर हम पालन करें तो बड़ा सरल हो जाएगा। वे ही कह रहे हैं कि कलयुग में केवल ये 16 शब्दों वाला जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही सार है। और इससे ऊपर श्रेष्ठ नातः परतर उपाय, इससे कोई श्रेष्ठ उपाय मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने स्वयं सारे वेद चेक किए हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो मानिए इस बात को, श्रद्धा बिल्कुल हृदय में एकदम प्रबल कीजिए, प्रबल श्रद्धा, कि जब शास्त्र कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, सभी संत कह रहे हैं, तो साधु शास्त्र गुरु सब जो कह रहे हैं कि यही सत्य है, यही हरे कृष्ण महामंत्र, उसका जप तथा संकीर्तन इस कलयुग का सार है, तो सार है। और आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, जब आप श्रद्धापूर्वक शुद्ध नाम जप करने का प्रयास करते हैं तो इसका अद्वितीय, अद्भुत, अचिंत्य फल प्राप्त होता है। निश्चय ही इसका फल बहुत ही अद्भुत प्राप्त होता है, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। तो ये सार है। तो तात्पर्य है कि कलयुग में, जब कलयुग आएगा तब की बात तब है, परंतु उससे पहले जब ये द्वापर चल रहा था, उस समय तो अभी यज्ञों को और अधिक फैलाना था, क्योंकि अभी द्वापर समाप्त हुआ नहीं था। और उन्होंने वेद को 4 में विभाजित कर दिया सरल बनाने के लिए। तो उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। तो निश्चय ही कलयुग में, इस कलयुग में अब हम यदि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो भी हमारी वृत्तियां निश्चय ही शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि यज्ञ ही है ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, वो संकीर्तन यज्ञ है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच फैल सके, जिससे ये वेद जो है और यज्ञ करने की जो प्रवृत्ति है वो लोगों में फैल सके। तात्पर्य, पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख था। अब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर, क्योंकि ये आधुनिक मनुष्य के लिए दे रहे हैं, इसलिए सरल दे रहे हैं, जबकि उन्होंने सभी आचार्यों की टीकाओं से पढ़कर ही उन्होंने ये सारा तात्पर्य, अनुवाद और उनके अपने इष्ट, उनके चैत्य गुरु या स्वयं भगवान ने उन्हें जिस प्रकार प्रेरित किया है उस प्रकार उन्होंने लिखा है, ये तो हम सब जानते हैं। परंतु उन्होंने, मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि सरल करके लिखा है, अर्थात इसके उसका जो बहुत सारा ज्ञान है उसे विस्तरित करके डिटेल नहीं दी, सार दे दिया कलयुग के मनुष्य के लिए जितना
पर्याप्त है। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी ने कि एक ही वेद था और उसका नाम यजुर्वेद था और यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उसमें उल्लेख था, तो उसे फिर विभाजित किया। लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया गया, जिससे चारों आश्रमों का वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके। तो उन्होंने क्यों बांट दिया 4? ये प्रश्न है, प्रश्न हो सकता है आपको क्विज में, टेस्ट में या भविष्य में कभी भी आए कि क्यों बांटा, तो एक वेद का क्यों 4 कर दिया? तो क्या ऐसा था कि बहुत बड़ी बुक हो रही थी और उठा नहीं पा रहे थे और सोचा कि नहीं 4 में डिवाइड करेंगे तो एक एक उठा के ले जाएंगे? मैं परिहास कर रहा हूँ, ऐसा कोई कारण नहीं था। सरल बना करके चारों वेदों को अलग अलग ब्राह्मणों को प्रदान कर दिया और उनको कहा कि आप इस पर स्पेशलिस्ट बनिए और इसका ही सिर्फ प्रवर्तन कीजिए, आप इसका करिए, आप इसका, इस तरह। और उन्होंने अपने ही शिष्यों को इनके आचार्य बनाया और फिर उन्होंने उसे आगे बढ़ाया। तो वो सब डिटेल आगे हम पढ़ेंगे आचार्यों की टीकाओं से। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारे वृत्तिपरक धर्म, हमारे ऑक्यूपेशन, जैसे प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहते हैं, स्वभाव अनुसार हमारा जो स्वधर्म है उसको शुद्ध करने के लिए, तो उसे कहा वृत्तिपरक धर्म, या हमारा जो स्वाभाविक धर्म है स्वधर्म, उसे शुद्ध करने के लिए ऋग, यजुर, साम तथा अथर्व इन 4 वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि 5वां वेद कहलाती है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, ये 4 वेदों के यजुर्वेद को 4 वेदों में विभाजित किया श्रील वेदव्यास जी ने, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। तथा पुराण और महाभारत तथा संहिताएं कुछ 5वां वेद कहलाती है, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो ये कैसे कह रहे हैं? क्योंकि यही बात वास्तव में सभी आचार्यों ने की है। पहले श्रीधर स्वामी, तो श्रील श्रीधर स्वामी ने इसकी बात कही, तत्पश्चात श्रील जीव गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी ने तो अगले श्लोक में, वास्तव में प्रभुपाद जी ने क्या किया है, ये 19 फिर आगे फिर 21, 22 ये भी एक साथ है। तो आगे के कुछ श्लोकों में आप देखेंगे उनके तात्पर्य 22वें के तात्पर्य में, या 21-22 का एक साथ जो तात्पर्य है श्रील जीव गोस्वामी का, उसमें श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं और इतने सारे उन्होंने प्रमाण दिए हैं। मैं आपको उस समय फिर वो पढ़कर केवल उसके टाइटल बताऊंगा कहाँ कहाँ से उन्होंने श्लोक लिए हैं। इतने श्लोकों का उन्होंने प्रमाण दिया और कहा कि वास्तव में ये जो महाभारत विशेष रूप से है उसे पंचम वेद कहा गया है, विशेष रूप से महाभारत तथा पुराण आदि, तो उसे पंचम वेद कहा गया है। उसके कई प्रमाण प्रस्तुत किए श्रील जीव गोस्वामी ने अलग अलग स्रोतों से, अर्थात अलग अलग शास्त्रों से। श्री वेदव्यास तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रवृत्त व्यक्ति थे और वे सब इस कली की पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। तो श्रील वेदव्यास जी मूल रूप से वे और उनके सब शिष्य पतित आत्मा, जो कली की पतित आत्मा है, हम सब, आपको आशा है डाउट नहीं होगा कि हम पतित हैं, तो मुझे तो नहीं डाउट है, निश्चय ही एकदम 100% पतित, प्योर पतित। तो बिल्कुल पतित, हम जैसी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए तो श्री व्यासदेव तथा उनके अनेक शिष्य, जिनका नाम आगे के श्लोकों में आएगा, इतिहास प्रवृत्त व्यक्ति थे और वे सब इस कली की पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप इसका परिणाम क्या हुआ?
संबद्ध ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए, जिनमें चारों वेदों की शिक्षा दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऐतिहासिक, संबद्ध ऐतिहासिक तथ्यों से, अर्थात जो इतिहास में, जैसे कि भागवत में हम देखेंगे आगे, जैसे जैसे अध्ययन प्रारंभ होगा, आगे बढ़ेगा, कि इतिहास से बहुत कुछ लिया गया है। जैसे नवम स्कंद में तो कितना सारा वंशावली, कितनी बड़ी बड़ी वंशावलियों, इसका बेटा ये हुआ, उसके ये बेटे हुए, उनका वो बेटा हुआ, इनका ये हुआ, ये कितनी वंशावलियां, इतिहास, ये यहाँ का राजा था, वो वहाँ का था, ये था, कितना इतिहास, इतिहास बहुत ही इतिहास है। तो जो इतिहास वास्तव में धर्म परायण है, जो इतिहास हमें प्रेरणा प्रदान करता है, जो जिस इतिहास को पढ़ने से हम भक्त बन जाते हैं या हमारी भक्ति सुदृढ़ होती है, ऐसे सब इतिहासों का संकलन किया और ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए। तो इनका वो इतिहास, ये जैसे मैं आपको एक दो दिन पूर्व बता रहा था कि स्कूल में पढ़ाई जाने वाली हिस्ट्री, ये बादशाह का बेटा वो शहंशाह हुआ और उसका वो बेटा हुआ और उसने उसके बाप को मार दिया, ये कोई इतिहास नहीं है। ये इतिहास पढ़कर क्या करेंगे, क्या फायदा होगा, हमारी सरकार कब जागेगी, क्या पढ़ा रही है, क्यों पढ़ा रही है ये इतिहास, इससे क्या मिलने वाला है, इससे क्या मिल गया। देख लो पिछले 50 वर्ष में ऐसे इतिहास पढ़ाकर क्या मिला, भगवान जाने उनके नेत्र कब खुलेंगे। लेकिन ये इतिहास पढ़ने से आत्मोन्नति होती है, आत्मा की उन्नति, चेतना शुद्ध होती है, भक्ति सुदृढ़ होती है और व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाता है उनसे प्रेरणा प्राप्त करके। तो ऐसे इतिहासों से पुराण और महाभारत तैयार हुए। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। पुराणों, प्रभुपाद जी के अनुसार हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि पुराणों और महाभारत वेदों का अभिन्न अंग है। अब यहाँ केवल जीव गोस्वामी के अनेक प्रमाणों में से एक प्रमाण प्रभुपाद जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है और वो भी केवल नंबर लिखा है। तो छांदोग्य उपनिषद 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 4थे श्लोक में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। श्रील जीव गोस्वामी के मतानुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्रील जीव गोस्वामी का ऐसा मत है कि शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता, अपना महत्व कैसे आंका जाए कि हाँ ये शास्त्र इतना महत्वपूर्ण है, ये शास्त्र इतना महत्वपूर्ण, तो वो सब उसकी जो रूपरेखा यानी रूल्स कि कैसे करना है, तो अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। क्या विधि है? शास्त्रों में इसका प्रमाण होना चाहिए। और छांदोग्य उपनिषद में केवल एक यहाँ पर उद्धृत किया, बाकी के मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि फिर आगे वैसे तो जीव गोस्वामी ने 20वें श्लोक में ये सब लिखा है, परंतु हम यहाँ पर ही ये सब, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बताया तो हम भी अभी पढ़ लेते हैं। तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं 7-2-1, यहाँ 7-2-4 लिखा है। आश्चर्य है। तो ये आप थोड़ा सा इसका शोधन कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ अवश्य ही 7-1-4 लिखा है। जो हमने जो सारा श्रील जीव गोस्वामी की टीका पढ़ी, उसमें छांदोग्य उपनिषद 7-1-2 साम कौतुमीय शाखा, इसमें से ये लिया गया है। साम कौतुमीय शाखा
7:1-2 छांदोग्य उपनिषद, उसमें इसका एक प्रमाण है। क्रम संदर्भ जो श्रील जीव गोस्वामी की टीका है, क्रम संदर्भ, उसमें फिर उन्होंने महाभारत के, मैं श्लोक अवश्य नहीं बता रहा क्योंकि बहुत वो सब डिटेल में जाने का मतलब नहीं है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं जब इच्छा हो। महाभारत 12वें स्कंध में 340वें अध्याय में 11वां श्लोक, उसमें भी इसका वर्णन है कि महाभारत को पंचम वेद माना गया है। छांदोग्य उपनिषद, अब महाभारत में स्वयं ही महाभारत को पंचम वेद माना। श्रीमद् भागवत में 3रे स्कंद के 12वें अध्याय के 39वें श्लोक में 3.12.39 में श्रीमद् भागवत में आएगा कि महाभारत और पुराण आदि ये सब जो है ऐतिहासिक जो भी शास्त्र है वास्तव में पंचम वेद है। वायु पुराण में 60वें अध्याय के 21 और 22वें श्लोक में भी इसका वर्णन है वायु पुराण में, तथा वहाँ वायु पुराण में भी वास्तव में सूत गोस्वामी ही बोल रहे हैं। उस जो भी हो, उस सूत गोस्वामी के इस प्रवचन को कई शास्त्रों में रिकॉर्ड किया होगा, तो श्रीमद् भागवत तो है ही, परंतु वायु पुराण में भी सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि किस प्रकार ये महाभारत और ये पुराण आदि ये पंचम वेद है। और फिर जीव गोस्वामी कहते हैं स्कंद पुराण और अग्नि पुराण में भी इसका उल्लेख है कि ये पंचम वेद हैं। ऐतिहासिक महाभारत पुराण आदि ये पंचम वेद है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, अगर आप ध्यान से पढ़े तो उन्होंने एक और संहिताएं भी लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने। तो आगे बढ़ते हैं 20वें श्लोक पर। नहीं, उससे पूर्व हम 19वें श्लोक पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रील श्रीधर स्वामी की टीकाओं को देखते हैं। तो मूल रूप से श्रील श्रीधर स्वामी ने जो लिखा उसी से बिल्कुल वैसा ही सार लेकर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसे और अधिक विस्तरित करके समझाया। एक और बात है, जैसे हर बार हम देखते हैं श्रील वल्लभाचार्य ने तो इतना ज़्यादा विस्तार किया है, अति सूक्ष्म ज्ञान प्रदान किया है। हम आज अभी जो पढ़ेंगे वो भी काफ़ी विस्तार है, लेकिन उसका इतना अधिक विस्तार करके उन्होंने लिखा है। तो यदि आपको पूरी माइक्रो डिटेल चाहिए कि कौन अर्थात एक एक वेद किसको दिया और कौन क्या करता है, कैसे यज्ञ है, उसकी सारी माइन्यूटेस्ट डिटेल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, बिल्कुल सूक्ष्मतम उसकी जानकारियाँ सब श्रील वल्लभाचार्य ने अपनी टीका में लिखी है। हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बड़े पैमाने पर उन लोगों के लिए जो ज्ञान योग या भक्ति के इच्छुक नहीं थे, 4 पुजारियों द्वारा किए गए वैदिक संस्कारों की शुद्धिकरण शक्ति को देखकर उन्होंने यज्ञ को जारी रखने के लिए एक वेद को 4 में विभाजित कर दिया। मुझे लगता है आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन, तो आप सब इसे पढ़ भी पाएंगे। मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में कैसे जा सकते हैं, वो भी सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर उन लोगों के लिए जो ज्ञान और योग को या भक्ति के इच्छुक नहीं थे। विशेष क्या कहा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, जो ज्ञान योग या भक्ति योग के इच्छुक नहीं थे। 4 पुजारियों द्वारा किए गए वैदिक संस्कारों की शुद्धिकरण शक्ति को देखकर उन्होंने वेद व्यास जी ने यज्ञ को जारी रखने के लिए
एक वेद को 4 में विभाजित कर दिया। अब आगे ये तो उन्होंने अनुवाद किया और फिर वे तात्पर्य में लिखते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, व्यासदेव का मानना था कि वैदिक संस्कार उन सभी लोगों के लिए शुद्धम थे जो ज्ञान, योग या भक्ति के लिए योग्य नहीं थे। तो अर्थात ज्ञान योग, ध्यान योग या भक्ति योग के लिए जो योग्य नहीं थे, उनके लिए यज्ञ बहुत अच्छे थे, उनसे वे शुद्ध हो जाते। तो ये बलिदान 4 पुजारियों द्वारा, बलिदान अर्थात बलिदान, सैक्रिफाइस, तो बलिदान, तो ये बलिदान 4 पुजारियों द्वारा, या तो फिर यज्ञ कहिए, वहाँ बलिदान शब्द शायद ये अनुवाद गूगल द्वारा हुआ है, परंतु प्रभुपाद जी ने शायद, या फिर जिन्होंने अनुवाद किया है, प्रभुपाद जी ने नहीं किया, जिन्होंने अनुवाद किया शायद सैक्रिफाइस लिखा होगा, तो यानी यज्ञ समझ सकते हैं। तो ये 4 यज्ञ पुजारियों द्वारा संपन्न किए जाते थे। अब कौन से 4 थे, इसकी स्पष्टता यहाँ जो हुई है उस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो हम इसे सेपरेट कर देते हैं ताकि आप बड़ी आसानी से देख सकें। और ऐसे देखिए, ये 4 होता, ऋग्वेद का वाचक होता 4 पुजारी या 4 ब्राह्मणों को प्रदान किया। एक तो होता, यानी ऋग्वेद के जो वाचक होते हैं उन्हें होता कहते हैं, और आहुति देने वाले उन्हें ये भी कहते हैं जो आहुति देते हैं यज्ञ में, होता, स्वाहा स्वाहा। उद्धाता, उद्गाता, क्षमा कीजिए, उद्गाता यानी सामवेद का पाठ करने वाला या वाले, अनियमितता को दूर करने वाले। उद्गाता जो गाते हैं, सामवेद का पाठ करते हैं, उनके लिए, उनको। फिर अध्वर्यु, यजुर्वेद का पाठ करने वाले, बलिदान के या यज्ञ के लिए वस्तुओं को तैयार करने वाले। यहाँ बलिदान जहाँ लिखा है वहाँ यज्ञ पढ़िए। अध्वर्यु ये कौन से प्रकार के ब्राह्मण हैं, पुजारी हैं, जो यजुर्वेद का पाठ करते हैं। उद्गाता सामवेद का पाठ करते हैं। होता ऋग्वेद का पाठ करते हैं। तो अध्वर्यु यजुर्वेद का पाठ करते हैं और यज्ञ के लिए सब वस्तुओं को तैयार करते हैं। और ब्रह्मा, ब्रह्मा अथर्व यानी ब्रह्मा जी नहीं, ये ब्रह्मा नामक ये है पुजारियां या तो ब्राह्मण। अथर्व वेद के वाचक हैं ये। तो अथर्व वेद का पाठ करने वाले ब्रह्मा सभी वेदों के ज्ञाता होते हैं, और वे सभी वेदों के ज्ञाता भी होते हैं। जैसे हम हिंदी में कई बार सुनते हैं टाइटल या सरनेम चतुर्वेदी, तो चारों वेदों के ज्ञाता। फिर त्रिवेदी, द्विवेदी, इस प्रकार। तो ब्रह्मा अथर्व वेद के वाचक हैं, परंतु सभी वेदों के ज्ञाता भी हैं और पर्यवेक्षक हैं। पर्यवेक्षक अर्थात सुपरवाइजर हैं, अर्थात ये मूल है सभी यज्ञ की व्यवस्था में। डायरेक्टर या तो मेन पर्सन कौन है, तो ब्रह्मा, वे सभी गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। सुपरविजन या पर्यवेक्षक या निरीक्षक है, सुपरवाइजर। तो ये होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, ये 4। श्रील वल्लभाचार्य जी इसे इतना ज़्यादा विस्तरित करते हैं, इतनी डिटेल दी है कि जिसको ये विषय पसंद हो, इसका ज्ञान चाहिए अगर टेक्निकल नॉलेज, तो वो पढ़ सकते हैं, उसमें काफ़ी सारी डिटेल। और फिर यहाँ पर जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उसी का अर्थ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं। संतत्यायी का अर्थ है निरंतरता के लिए, जो हमने स्टडी कर लिया था।
तो पुनः चलते हैं हमारे अध्ययन पर। अब 20वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। और वास्तव में 20 और 21 एक साथ लिए गए हैं कई जगह पर, या क्षमा करिए 21 और 22 साथ में लिए गए हैं, और 19 और 20 साथ में लिए गए हैं कई बार। तो कुछ कुछ आचार्यों ने 19-20 का साथ में दिया है, कई आचार्यों ने 21-22 का साथ में दिया है। श्रील प्रभुपाद जी ने सबको अलग अलग करके लिखा है, तो हम श्रील प्रभुपाद जी को ही फॉलो कर रहे हैं, उनसे ही ऐसे ही पढ़ते हैं। ऋग्यजु सामथर्वाक्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहासपुराणं च पंचमो वेद उच्यते। ऋग्यजुः सामथर्वाक्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहासपुराणं च पंचमो वेद उच्यते। ऋग यजुः साम अथर्व आख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहासपुराणं च पंचमो वेद उच्यते। तो अब समझ में आया कि क्यों जीव गोस्वामी ने 20वें श्लोक में ये सब लिखा था, जो प्रभुपाद जी ने 19 के ही तात्पर्य में बता दिया था। क्योंकि यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि इतिहास पुराण आदि को पंचम वेद कहा जाता है। शब्दार्थ: ऋग यजुः साम अथर्व आख्याः 4 वेदों के नाम दिए। क्षमा करिए। वेदाः वेद, चत्वारः 4, उद्धृताः पृथक पृथक अंगों में बांटा। तो यही शब्द आचार्यगण बताते हैं कि ये शब्द ही मुख्य है। यहाँ से स्पष्ट होता है कि वेदों को 4 में बांटा गया, विभाजन किया गया है, अर्थात बदला नहीं गया है, सिर्फ बांट दिया कि इतना हिस्सा अथर्व, इतना यजुर, इतना साम, इतना ऋग। तो उद्धृताः पृथक पृथक अलग अलग अंगों में बांट दिया। इतिहास ऐतिहासिक प्रालेख या महाभारत, श्रील प्रभुपाद जी ब्रैकेट में लिखते हैं महाभारत, इतिहास यानी महाभारत, ऐसा लिख रहे हैं। पुराणम च, तथा सारे पुराण। पंचमः 5वां, वेदः ज्ञान का मूल स्रोत, उच्यते कहा जाता है। अनुवाद: मूल ज्ञान के स्रोतों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। तो यहाँ पर केवल इतना ही प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया ही नहीं है, क्योंकि इसका तात्पर्य पूर्व श्लोक में हो गया, इसलिए यहाँ तात्पर्य नहीं दिया। तो मूल ज्ञान के स्रोत यानी वेद के 4 अलग अलग विभाग किए गए, पृथक विभाग, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहास तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। वही बात, सेम थिंग। और इसके विषय में आचार्यों ने कुछ नहीं लिखे कि दोनों का साथ में 19-20 का साथ में कर दिया है सबने, तो इसलिए हम इसका कुछ अलग से नहीं पढ़ रहे हैं। अब बस केवल बाकी के श्लोक 21 और 22 पढ़ना है जो प्रभुपाद जी ने लिखा है। आचार्यों ने
थोड़ा थोड़ा लिखा है, और वो सब लेकिन प्रभुपाद जी ने कवर कर लिया है, इसलिए हम अलग से कुछ इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रभुपाद जी ने वही लिखा जो आचार्य कह रहे हैं, तो इसका केवल उच्चारण करना और अध्ययन बस। तद्ऋग्वेदधरः पैलैः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषा मुत। तद्ऋग्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। तत्र ऋग्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। अब यहाँ केवल दोनों श्लोक 21-22 में नाम ही दिए हैं कि कौन से वेद को कौन से अपने शिष्य को दिया वेद व्यास जी ने, शब्दार्थ। तो इसीलिए 21 और 22 वास्तव में साथ में है, लेकिन प्रभुपाद जी ने अलग दिया है, तो हम अलग पढ़ रहे हैं। तत्र वहाँ ऋग वेद धरह, तो बड़ा स्पष्ट है, ऋग वेद धरह, ऋग वेद के आचार्य, पैलह, पैल नाम के ऋषि। आपको स्मरण होगा, हमने पूर्व में पढ़ा था कि शौनक ऋषि भी ऋग्वेद के बड़े ज्ञाता हैं। तो यहाँ पर उनके मूल ज्ञाता या मूल क्या कहते हैं उसे, प्रदाता वेद व्यास जी ने सबको प्रदान किया, और फिर ऋग के प्रदाता है पैल। इसी प्रकार अलग अलग ऋषियों को उन्होंने अलग अलग वेद दे दिए। सामगह, सामवेद का, जैमिनी ही, जैमिनी नामक ऋषि, कवि ही अत्यंत योग्य, वैशम्पायन, वैशम्पायन नामक ऋषि। मेरे ख्याल से अगर मेरी स्मृति ठीक है तो विष्णु सहस्त्र नाम में शायद आ रहा है, वैशम्पायन उवाच एव ही एकः अकेले निष्णातः पटु यजुषाम, यजुर्वेद के, उत यशस्वी। तो यहाँ पर वैशम्पायन ऋषि, जैमिनी ऋषि और पैल ऋषि, केवल 3 ही नाम हैं, क्योंकि 3 ही वेदों का वर्णन है। चौथे वेद का वर्णन 22वें श्लोक में। तो पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य, जैमिनी ऋषि सामवेद के आचार्य, वैशम्पायन यजुर्वेद के, कहाँ लिखा है, हाँ, यजुर्वेद के आचार्य, और उनका स्तुतिगान भी किया, कवि ही अत्यंत योग्य और निष्णांत, बहुत ही एक्सपर्ट, पटु, बहुत ही दक्ष, बिल्कुल होशियार, एकदम उसमें परफेक्ट, एक्सपर्ट, पटु, और उत यशस्वी। ये शब्द यश, यश अर्थात कीर्ति, यशस्वी अर्थात जिनकी ख्याति, नाम सभी जगह पर फैला हुआ हो, उसे यशस्वी कहते हैं, जो जिसका नाम बहुत ही फैला हुआ। तो सबसे अधिक यशस्वी कौन है? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। जैसे हम देखते हैं उनको षड ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशः श्रियः, तो सबसे अधिक यश, तो यशस्वी, सबसे अधिक जो जिनका नाम विख्यात हो। तो उत, इसका उत शब्द का अर्थ है फेमस,
प्रचलित इत्यादि। अनुवाद। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। तो यजुर्वेद के एक्सपर्ट होने के कारण वैशंपायन बहुत प्रख्यात हुए। तात्पर्य एक लाइन का, विभिन्न वेदों को उनके बहुविध विकास के लिए विद्वान व्यक्तियों को सौंप दिया गया। प्रभुपाद जी ने यहाँ इतना ही लिखा है। वास्तव में ये सब व्यास जी के शिष्य हैं, ऐसा एक्चुअली किसी भी आचार्य ने लिखा नहीं है, परंतु श्रील श्रीधर स्वामी की टीका का अनुवाद जिन्होंने किया है वहाँ पर उन्होंने नोट लिखी है कि वास्तव में ये सारे वेद व्यास जी के ही शिष्य थे। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा ही, परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं विभिन्न वेदों को व्यास देव ने विभिन्न विद्वान व्यक्तियों को, जो उनके योग्य थे, उपयुक्त थे, उनको प्रदान कर दिया, सौंप दिया। 22वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। अथर्वांगीरसामासेत सुमन्तुर्दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानां पितामहो महर्षणः। अथर्वांगीरसामासेत सुमन्तुर्दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानां पितामहो महर्षणः। अथर्वांगिरसामासित तत्सुमन्तुर्दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानां पितामहो महर्षणः। एक एक शब्द को अब विभाजित करके शब्दार्थ देखते हैं। अथर्ववेद अंगिरसाम, क्षमा करिए, अंगिरा तो अंगिरसाम अर्थात अंगिरा ऋषि को आसित सौंपा गया, अंगिरा मुनि। तो अब चौथा जो वेद है उसका वर्णन यहाँ स्पष्ट है। पहले 3 का हमने देख लिया, ऋग्वेद पैल ऋषि को, जैमिनी ऋषि को सामवेद और वैशंपायन को यजुर्वेद, तथा अंगिरा ऋषि को, अंगिरा मुनि को अथर्ववेद सौंप दिया। सुमंतु मुनि नाम के ज्ञाता दारुणः अथर्ववेद में गंभीरता से संलग्न। दारुण का वास्तव में प्रभुपाद जी यहाँ पर अनुवाद इस प्रकार कर रहे हैं, अथर्ववेद में गंभीरता से संलग्न। अलग अलग ऋषि आचार्यों ने थोड़ा अलग इसका अनुवाद किया है। सार रूप में यही कहा कि दारुण का एक, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्पष्ट करते हैं कि दारुण का वास्तव में अर्थ यही है कि वे इसमें बहुत ही निपुण या तो गंभीरता से संलग्न। परंतु दारुण शब्द के कुछ और भी अर्थ हो सकते हैं जो यहाँ है, वो है कि नहीं ये दावा करना मुश्किल है, परंतु श्रील श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि दारुण अर्थात दरुण के पुत्र हो सकता है, कि जो दरुण के पुत्र हैं, और या तो इसका दारुण का एक अर्थ ये है कि जो बहुत ही भयानक कर्मों में लगे हुए थे। तो कुछ आचार्यों ने ऐसा भी अनुवाद करके दिया है कि जो अत्यंत
बुरे कर्मों में लगे हुए थे ऐसे ऋषि को ये दे दिया ऐसा। लेकिन हम तो यहाँ पर जो हमारे लिए उपयुक्त है ऐसे सार को ही ग्रहण करेंगे। तो दारुण अर्थात अथर्व वेद में गंभीरता से संलग्न। तो मैं तो केवल शब्दों के अनेक अर्थ, विविध अर्थ जो होते हैं वही आपको उससे सावधान करने के लिए ही मैं ये बता रहा हूँ कि यदि हम योग्य आचार्य से ग्रहण करते हैं तो हमें उसका वास्तविक अर्थ, गूढ़ार्थ समझ में आएगा। यहाँ पर निश्चय ही इसका अर्थ इसी प्रकार है जैसा प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो सुमंतु यानी सुमंतु मुनि नाम से ज्ञात अथर्व वेद में गंभीरता से संलग्न मुनि को दे दिया क्या? इतिहास पुराणम, ऐतिहासिक प्रलेखों तथा पुराणों, और पिता में मेरे रोमहर्षण, ऋषि रोमहर्षण। तो यहाँ पर 3 नाम हैं और किस प्रकार किनको क्या दिया है वो अनुवाद में देखते हैं। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को, तो यानी सुमंतु मुनि ही अंगिरा है, अर्थात सुमंतु मुनि अलग नहीं है, उनको अथर्ववेद सौंपा गया। तो यहाँ केवल 2 ही विभाजन है, 2 ही बाकी थे, एक अथर्व बाकी था और एक इतिहास पुराण बाकी थे। तो अथर्ववेद सुमंतु मुनि अंगिरा को सौंपा गया और मेरे पिता मेरे कौन बोल रहा है? सूत गोस्वामी कह रहे हैं। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं मेरे पिता रोमहर्षण सूत को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। तो आपको मैंने शुरुआत में संक्षिप्त कथा बताई थी कि कैसे रोमहर्षण सूत व्यास आसन पर बैठे थे, बलराम जी का सम्मान नहीं कर पाए और बलराम जी ने उन्हें वहीं पर समाप्त कर दिया। और फिर उनके इस पुत्र जो सूत गोस्वामी बोल रहे हैं उन्हें फिर उनका स्थान दिया गया। तो उनके मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए, ये यहाँ पर बताया है इस श्लोक में। प्रभुपाद जी ने यहाँ भी एक ही लाइन की इसका एक लाइन का तात्पर्य दिया है। श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रणी थे। तो श्रुति मंत्रों में कहा अंगिरा मुनि बड़ी दृढ़ता से, कड़ाई से, एकदम स्ट्रिक्टली, बहुत जटिल एकदम पालन करते थे नियमों का। और किसके? विशेष रूप से अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का पालन, और इसलिए उन्हें अथर्ववेद प्रदान कर दिया और अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रणी थे। तो जो भी ब्राह्मण या ऋषि मुनि अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं उनके लीडर या अग्रणी अंगिरा मुनि हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका अध्ययन समाप्त हुआ। अब हम 23वें श्लोक से आगे कल अध्ययन करेंगे। वैसे मैंने जैसे कहा हम बहुत हाई स्पीड में कर सकते हैं, परंतु धीरे धीरे करने से ये ज्ञान अंदर हृदय में स्थिर होगा, सेटल होगा, स्थापित होगा और शायद हम आगे भागवत को और अधिक सुंदरता से, सुदृढ़ता से और सरलता से शायद समझ पाएंगे, अगर ये सारा ज्ञान अभी हृदय में स्पष्ट होगा तो। ये मेरा मानना है, इसलिए मैं इसका विस्तार कर रहा हूँ। यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी का प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा या इसमें कोई सुधार, सुझाव, कुछ शोधन हो तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है और सुदर्शन हमें प्रदान भी कर सकते हैं।
ठीक है, यदि कोई प्रश्न ना हो तो फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। निताय प्रभु कुछ कहना है? हैंड रेस किया है।